तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान में घुस गए तो परमाणु बम की धौंस देने वाले जनरल मुनीर का क्या होगा? क्या पाकिस्तानी सेना तालिबान के लड़ाकों को झेल पाएगी? दो न्यूक्लियर सुपर पावर रूस और अमेरिका की नाक में दम करने वाले तालिबान लड़ाकों के सामने पाकिस्तान की सेना क्या औकात रखती है? आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अगर तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ पूरी ताकत लगा दी तो पाकिस्तानी सेना का क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। वैसे तो पाकिस्तान के पास दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी सेना है। उसकी फौज एक प्रोफेशनल सेना मानी जाती है जिसे बेहतरीन सैन्य ट्रेनिंग मिली हुई है। बताया जाता है कि पाकिस्तानी सेना की संख्या लगभग 6,54,000 की है, जबकि उसके पास रिजर्व फोर्स करीब 5,50,000 के हैं। पैरामिलिट्री बलों की संख्या लगभग 2,91,000 के आसपास बताई जाती है। लगभग 2600 तोप और युद्ध टैंक हैं, जबकि उसके पास 328 लड़ाकू जेट विमान भी हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है और पाकिस्तान करीब 170 न्यूक्लियर वॉर हेड रखने का भी दावा करता है। तो वहीं इसके सामने तालिबान और अफगान फोर्स की संख्या की बात करें तो कोई सही अंदाजा नहीं है, लेकिन तालिबान के पास कितने लड़ाके हैं इसकी संख्या लाखों में हो सकती है। हथियार की बात करें तो तालिबान के पास एडवांस राइफल, भारी मशीन गन के साथ साथ रॉकेट लॉन्चरों का भंडार है। वहीं रूस अमेरिका के साथ जंग में इस्तेमाल होने वाले टैंक भी तालिबान के कब्जे में ही है, जिससे जंग के दौरान तालिबान के लड़ाकों ने कब्जे में लिया था। यानी पाकिस्तानी सेना और तालिबान के लड़ाकों के बीच कोई तुलना नहीं है। हालांकि इसके बावजूद तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान की सेना पर 20 पड़ते हैं। तालिबान के कमांडर जब चाहें 2640 किलोमीटर लंबे अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना को दबाकर रख सकते हैं। पाकिस्तानी सेना अफसरों को धमकी भी देते हैं। कुल मिलाकर बॉर्डर पर तालिबान के लड़ाकों को देखकर पाकिस्तानी सेना की घिघी बन जाती है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? दरअसल इसके पीछे कारण है। पहला ये कि तालिबान लड़ाके मरने मारने पर तुले रहते हैं। उन्हें रोकने और कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। अमेरिका और रूस को जंग में बेहाल करने के बाद उनका मनोबल बेहद ऊंचा रहता है। वो जंग में जीत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनकी ताकत की सबसे बड़ी वजह ग्रामीण इलाकों में गहरी जमीनी पैठ, कम्युनिटी लिंक और स्थानीय खुफिया नेटवर्क, कम लागत एसिमेट्रिक युद्ध तरीके, घात लगाकर हमला करना, आईडी ब्लास्ट करना, जिहाद के नाम पर लड़ाकों से कुछ भी करवा लेना है। इसके साथ ही अफगानिस्तान का इलाका इतना दुर्गम है कि यहाँ आसानी से लड़ना मुश्किल है। पांव जमा कर रखना तो बिल्कुल नामुमकिन ही मानिए। वैसे तो आंकड़ों पर जाएंगे तो पाकिस्तानी सेना बहुत ज्यादा मजबूत दिखेगी, उसी तरह जैसे रूस और अमेरिका की सेना तालिबान के सामने दिखती है। लेकिन जमीन पर रूस और अमेरिकी सेना को बदहवास करने वाले तालिबान की ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। पाकिस्तान ये बात जानता है कि तालिबान लड़ाके जंग के मैदान में धागे खोल देंगे। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंज़ादा ने 2 टूक कह दिया है कि किसी भी हालत में पाकिस्तान के आगे झुकना नहीं है। जाहिर है तालिबान अब जंग के मूड में है और अगर पाकिस्तान ने बॉर्डर पर हिमाकत की तो इस बार इस्लामाबाद तक तालिबान की चोट देखने वाली होगी। अब आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने? धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?